दोस्तों, हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट। इट्स कॉल्ड मौलिक अधिकार। आखिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो मौलिक अधिकार है जिसमें आर्टिकल 21 में लिखा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मान किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है उसका प्राण अगर हरना है तो हम, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से उसका प्राण नहीं हर सकता। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति है जिंदगी जीना चाहता है और रहना चाहता है, किसी प्रकार से उसके शरीर से किसी प्रकार के कोई भी, अगर कोई भी नुकसान, अगर कोई भी काम अगर सरकार या किसी व्यक्ति द्वारा अगर गैर कानूनी रूप से किया जाता है तो उस वह हमारे आर्टिकल 21 के खिलाफ में है। तमाम है आर्टिकल 21 हमेशा संविधान के दो ही आर्टिकल है फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 हमेशा चर्चा में बना रहता है। इस बार हमारे देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया हुआ है और जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे देश का जो फंडामेंटल जो राइट 21 है उसमें एक और अधिकार जोड़ने जा रहा है। इसमें एक और अधिकार जोड़ने जा रहा है जिसको कहते हैं हम डिजिटल राइट। इसको क्या कहते हैं? हम डिजिटल राइट कहते हैं। इसको कहते हैं डिजिटल राइट। इसको हम अगर डिजिटल राइट बोल रहे हैं, डिजिटल अधिकार, आखिर हम समझेंगे कि डिजिटल अधिकार संविधान में जो आर्टिकल 21 में जोड़ा गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो क्या अभी तक डिजिटल अधिकार हमें प्राप्त नहीं था? और क्या संविधान क्या डिजिटल अधिकार के बारे में प्रावधान करता है? और डिजिटल अधिकार आखिर है क्या? क्या आपको लगता है कि डिजिटल अधिकार क्या है? देखिए, मुद्दा क्या है कि हमारे संविधान में जो आर्टिकल 21 है उससे जुड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि डिजिटल सेवाओं तक पहुंच हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। किसमें? आर्टिकल 21 के तहत आज के वक्त की जरूरत है। डिजिटल पहुंच जीवन को सिर्फ आसान नहीं बनाती बल्कि जीने के लिए समान अवसर भी उपलब्ध कराती है। जैसे मान लीजिए, आप कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आज के समय में अगर कोई किसी व्यक्ति को समाज में अगर आर्थिक व्यवसाय करना है या समाज में समानता के साथ जीना है तो डिजिटल अधिकार बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हर चीज डिजिटल ही हो गया है भाई। एजुकेशन से लेकर इकोनॉमिक्स तक, अगर इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहां पे अगर हम व्यापार की बात करते हैं तो जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब डिजिटली रूप से काम कर रहा है। या अगर कोई व्यक्ति है किसी भारत के किसी गरीब क्षेत्र में और गरीब स्थान पे है, गरीब है, उसको चाहिए कि मुझे अमेजोन से कोई सामान ऑर्डर करना है, मुझे जोमेटो से कोई सामान ऑर्डर करना है, मुझे जोमेटो से कुछ खाना मंगाना है, ओला उबर की सुविधाएं चाहिए, तो क्या आज के समय उनको प्रोवाइड किया जा रहा है? तो जो डिजिटल अधिकार है सबको मिलना चाहिए, इसकी समानता की बात की गई है। आखिर मतलब मैं पूरा एक व्यापक रूप से समझाना चाहता हूँ डिजिटल अधिकार है क्या। हमें अपने बातों को रखना है तो क्या फेसबुक हर भारत के हर नागरिक का अधिकार है कि अपने बातों को रखने के लिए सोशल मीडिया से भी जुड़ सके? ये भी डिजिटल अधिकार है। हर अगर पढ़ना है तो इसको इंटरनेट की सुविधाएं मिलना चाहिए, क्योंकि वो आजकल पढ़ाई इंटरनेट के थ्रू ही हो गया। तो ये क्या है? डिजिटल अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट कहा है कि समान अवसर उपलब्ध, हर व्यक्ति को डिजिटल अधिकार मिलना चाहिए। और किसके तहत? आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत, उसके जीवन से जुड़ा हुआ है। जीवन से जितना मुद्दा है आर्टिकल 21 के तहत आता है। सामाजिक आर्थिक अंतर को पाटने का एक और तरीका यह भी है कि डिजिटल मोर्चे पर सभी को एक जैसे मौके मुहैया कराए जाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यापक और बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट इसमें दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार है डिजिटल अधिकार। आप डिजिटल सेवाओं से किसी व्यक्ति को वंचित नहीं कर सकते हैं। मामला उभर कर तब आया कि जब हमारे देश में जब एसिड अटैक व्यक्तियों के बारे में कहा गया कि क्या जिनके पास एसिड के जो व्यक्ति पहले ऐसा दिखता था, जो आदमी पहले ऐसा था लेकिन बाद में एसिड अटैक के कारण उसकी आंखें बंद हो गई, तो क्या अब इसको डिजिटल अधिकार नहीं होगा? कहने का मतलब है कि जब इसके आंखें बंद हो गई तो जा रहा है बैंक में, बोल रहा है कि मुझे केवाईसी करानी है, तो केवाईसी वाले सर बोल रहे हैं बैंक में केवाईसी वाले सर बोल रहे हैं कि नहीं, आपका केवाईसी नहीं हो पाएगा क्योंकि आप नेत्र विहीन है। ये लड़की बोल रही है मुझे भी करानी है, तो बोल रहा है नहीं तुम्हारा आंख ही नहीं है, तो तुम्हारा आंख नहीं है तो तुम्हारा वेरीफाई कैसे हो पाएगा? आधार से हम वेरीफाई कैसे करेंगे? तुम्हारा केवाईसी नहीं हुआ। जब तुम्हारा केवाईसी नहीं हुआ तो तुम्हारा हर सिस्टम, जितना डिजिटल पेमेंट का सिस्टम है, जब हम डिजिटल पेमेंट का जितना सिस्टम है ये सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। डिजिटल पेमेंट का सिस्टम बंद हो जाएगा तो वही है। कहने का मतलब है आर्टिकल 21 का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जब व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा आता है, जब सरकार को चाहिए डिजिटल अधिकार सबके लिए प्रोवाइड करा जाए, लेकिन जो केवाईसी का मुद्दा आता है, नो योर कस्टमर, केवाईसी का मतलब क्या होता है? नो
योर कस्टमर, इसको कहते हैं हम केवाईसी। लेकिन जब केवाईसी का मुद्दा आता है तो इस स्थिति में इस एसिड अटैक व्यक्तियों के लिए सरकार और हमारा आरबीआई कहाँ अपने बैठा हुआ है, क्या सोच रहा है कि डिजिटल अधिकार छीन लें। कहने का मतलब है कि दो एसिड अटैकर्स की वजह से इतना अहम मुद्दा सामने उभर के आया है कि जिसमें सर्वाइवर आंखें नहीं झपकती और एक पूरी तरह से नेत्रहीन है। इस वजह से केवाईसी बैंक केवाईसी नहीं कर रहा है। याचिकाओं में कहा गया है कि केवाईसी नियम बदलाव की मांग की गई है और परिप्रेक्ष्य में आर्टिकल 21 का जिक्र किया गया है। शीर्ष अदालत ने इस केस में बड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में आर्टिकल 21 का जिक्र कहा, जो सभी को गरिमा के साथ जीने का जीवन का अधिकार देता है, जीवन का अधिकार देता है। एक गरिमापूर्ण जीवन कि अगर मेरा आंख नहीं, इसका मतलब क्या इस समाज में मुझे रहने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल आपको अधिकार, इस आंख नहीं है तो क्या बैंक वाले हमारे अधिकार को छीन लेंगे? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 21 के तहत डिजिटल राइट एक फंडामेंटल राइट होगा। आगे हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर क्या गाज गिरने वाली है। जो डिजिटल सेवाएं हैं और सुविधाएं हैं वो स्पष्ट रूप से आरबीआई को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया कि आप लोग अपने केवाईसी नियमों में बदलाव कीजिए। आप ऐसा नियम क्यों बना रहे हैं कि आज के लोग में जो सुविधाएं हैं किसी को प्रोवाइड हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है? क्या जो लोग आंख से अंधे हैं क्या उनको आप अधिकार नहीं देंगे? जो लोग अगर एसिड अटैकर हैं, जिनकी आंखें बंद हो गई या जिनकी आंखें खुली रह गई है, क्या उनको आप सुविधा नहीं देंगे? तो कहने का मतलब है कि आज लगभग सभी सेवाएं सुविधाएं डिजिटल मौजूद है। अगर शारीरिक दिक्कत की वजह से कोई इन सेवाओं सुविधाओं से वंचित रह जाता है तो यह उनके अधिकार पर चोट है। किस पे चोट है? अधिकार पे। कौन? आर्टिकल 21। इस वजह से कोर्ट ने आरबीआई और सभी संबंधित रेगुलेटरी अथॉरिटियों को केवाईसी की प्रक्रिया में बदलाव का आदेश दिया है। स्पष्ट रूप से कहा है कि आप लोग मिलकर, सरकार से भी कहा है और आरबीआई से भी कहा है कि जितने भी अधिकारी हैं, अथॉरिटी हैं, जैसे ये हो गया सेबी हो गया जो हमारे शेयर मार्केट वगैरह का रेगुलेट करता है, आरबीआई हो गया, जितने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस सबको रेगुलेट करने की बात की गई है। आगे का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बात बताइए कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीब है, गुरबा है, आज समाज से पिछड़े हुए हैं, इनके पास डिजिटल राइट नहीं है, इनके पास डिजिटल राइट नहीं है, इनको पता नहीं है लैपटॉप क्या होता है, इनको पता नहीं है स्मार्टफोन क्या होता है। तो क्या इनके साथ आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं हो रहा है? जब हम डिजिटल राइट की बात करते हैं तो सरकार इनके साथ में नाइंसाफी कर रही है। तो कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जिक्र किया है कि डिजिटल डिवाइस की बात की गई है। एक डिजिटल डिवाइस एक बड़ी हकीकत है। डिजिटल सुविधाओं का फायदा उठाने के मामले में आज समाज में एक बड़ी खाई दिखाई दे रही है, कहीं है कहीं नहीं है। टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जानकारी, भाषा, तमाम गतिरोध हैं। किसी को टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है, कोई फोन चला रहा है उसमें उसे लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा है। डिजिटल क्रांति का फायदा लेने से रुक जा रहे हैं। ये गरीब लोग, इनके पास ना ही फोन है ना ही लैपटॉप है, कैसे डिजिटली जुड़ पाएंगे? शीर्ष अदालत ने परेशानियों को संबोधित किया, कहा कि सरकार को इन लोगों के लिए कुछ काम करना चाहिए। अगर हम इन लोगों के लिए काम नहीं कर पाते हैं तो किस बात का हम भारत में डिजिटल क्रांति की बात कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि हमारे देश में लगभग 95 करोड़ लोग, 145 करोड़ में 95 करोड़ लोग डिजिटली जुड़ चुके हैं। हमारे देश के लगभग, सरकार का कहना है कि हमारे देश का लगभग 95 करोड़ लोग डिजिटली जुड़ चुके हैं। तो अगर आखिर 95 करोड़ लोग जुड़े हैं तो फिर इन गरीब कहाँ हैं? इन गरीबों के पास मोबाइल नहीं है। तो क्या डिजिटली खाई हमारे समाज में दिख रही है? इसके लिए क्या करें? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि आप नीति में परिवर्तन कीजिएगा, ऐसा नीति बनाइए जिसकी वजह से हमारे समाज में जो खाई दिखाई दे रहा है खाई को पाटा जा सके, कम किया जा सके, सम्मान पूर्वक जीवन और स्वच्छता और सार्वजनिक जीवन में एक समानता मिल सके। इन मामलों में गंभीरता से सोचिए और टेक्नोलॉजी पर खुद ध्यान दीजिए। और इसमें कहने का मतलब है कि सरकार ने, आरबीआई ने भारत सरकार को स्पष्ट रूप से कहा है कि आप थोड़ा सा बदलाव लाइए, एक ऐसा नियम कानून लाइए ताकि हमारे समाज में सबको राइट मिल सके। और आर्टिकल 21 में एक संशोधन करके डिजिटल राइट को ऐड करने की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही एक अमेंडमेंट माना जाता है। आज से ध्यान रखिएगा, डिजिटल राइट इज इक्वल टू फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21। अगर आपको फंडामेंटल राइट के विशेष बारे में जानना है तो हमारे लक्ष्मीकांत के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ाया हूं, उसमें आर्टिकल 21 के बारे में पढ़िए। स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा कि आखिर हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं 21 के में दिया गया है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पर देखें तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।